हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर केमिस्ट्री, आज आपको बीएससी पार्ट 2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, ये जो कोविड-19 का समय है, यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और इसमें हम सबको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है और अपनी पढ़ाई को भी बदस्तूर जारी रखना है। दोस्तों, इसमें आप घर पर रहें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। सर्वप्रथम हम इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और हम लोग यह भी देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बर्नर थ्योरी और इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वह आज की दुनिया में हमारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के डेवलपमेंट में बहुत योगदान रखती है। यह जो केमिस्ट्री है यह हमारे लिए प्लांट लाइफ में और एनिमल लाइफ में दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि हमारे पास विटामिन B12 है। यह विटामिन B12 एक कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्लोरोफिल जो कि प्लांट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो हमारे प्रोटीन्स हैं, यह प्रोटीन्स आयरन का कॉम्प्लेक्स है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एनिमल लाइफ में हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा रोल है, प्लांट लाइफ में क्लोरोफिल का कितना बड़ा रोल है। इन दोनों न्यूक्लियस और दोनों माइटीज के बगैर हम लोग इस जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उस लिविंग वर्ल्ड की परिकल्पना नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को बहुत स्मूथ रोल प्ले किया। यदि हम इम्पोर्टेंस पे आए तो इसने हमारे लिए, जैसे कि हमारे लिए ड्रग्स में आप लोगों ने नाम सुना है सिस्प्लेटिन, एक कंपाउंड होता है जो कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। ये है एंटी ट्यूमर एजेंट है जो कि हमें एंटी कैंसर कंपाउंड्स के रूप में काम आता है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं हमारे पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट डिज़ाइन हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड का है जो कि क्रैकिंग में काम आता है। इसी तरह से हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट है जो कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और जो कि हमें पॉलीमराइजेशन में काम आता है। वाटर सॉफ्टनिंग में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो बहुत रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम थॉरोली समझें, पढ़ें और उसको हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हम तैयार करें। तो हमारा इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट है कि हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। कैसे हम लोग इनको पहचान करेंगे, कैसे डेफिनेशन करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस की। और दूसरा है एक्सप्लेन वर्नर कंट्रीब्यूशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसेस इन कॉम्प्लेक्स। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग प्रयास करते हैं आपको समझाने का
कि हम लोग कैसे कैसे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्डिशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, कॉन्डिशन कंपाउंड है, जो कि नाम से हमें दिख रहा है कॉन्डिशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। यह कंपाउंड ऐसे यौगिक हैं जिसमें कि इस नाम से हमें पता लग रहा है कि इसमें एक अलग तरह का बॉन्ड मिलता है। वो बॉन्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बंध है उसमें। और वो उपसहसंयोजक बंध हमें कैसे बन रहा है? उपसहसंयोजक बंध हमें पता है कि हमारे पास एक डोनर, जैसे लुईस बेस है हमारे पास डोनर के रूप में, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता होती है, और एक लुईस एसिड है जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो ये जरूरी है कि हमारे पास एक डोनर ग्रुप हो और एक एक्सेप्टर ग्रुप हो। तो डोनर ग्रुप हमारा लुईस एसिड है। डोनर ग्रुप में हमारे पास है क्या उसके पास कि वह डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और जो लुईस एसिड है उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। वो डोनेट करेगा लुईस बेस, और लुईस एसिड को एक्सेप्ट करेगा। और लुईस एसिड कब एक्सेप्ट करेगा? जबकि उसके पास सूटेबल ऑर्बिटल्स होंगे जिनको कि वह अकोमोडेट कर सकता है। तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसमें कि हम लोग यह बताएंगे कि हमारे पास डोनर एटम कौन सा होगा और एक्सेप्टर एटम कौन सा होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं वाटर है, NH3 है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो ये हमारे पास लुईस बेस का काम करेंगे। और हमारे पास जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, साइनाइड है, ये भी लुईस बेस का काम करेंगे। तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन की तरफ से हम यदि हम देखें तो कॉन्डिशन कंपाउंड्स इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ए सेंट्रल मेटल एटम। अब ये शब्द आया सेंट्रल मेटल एटम, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसमें और ion is surrounded to a number of anions or molecules in such a way that the number of coordinated anions or molecule exceeds the normal covalency of the central atom। और ion, इस चीज़ के लिए हम जो इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम थोड़ी देर बाद और विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास द कंपाउंड, जो हम इस कॉन्डिशन कंपाउंड को बोलेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि यदि हम इसका आयोनाइजेशन करते हैं, इसका यदि हम डिसोल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में घोलते हैं, जैसे हमारे पास CONH3 का होल थ्राइस Cl3 है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो यह है इंडिपेंडेंट स्पेशीज में नहीं टूटता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल या डबल सॉल्ट टूट जाते हैं। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं, इसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्ट है, ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाता है। इसी तरह हमारे पास एक डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट क्या चीज़ होती है? डबल सॉल्ट में हमारे पास यह दो नॉर्मल सॉल्ट से बनता है। जैसे हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है, हमारे पास आप पोटाश एलम जानते हैं, A2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसे A2SO4 से बनता है, और Al2SO4 का होल थ्राइस से बनता है। दो सॉल्ट है इसमें, दोनों 1:1 रेशियो में है। लेकिन यदि हम इसका डिसोल्यूशन करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टेंट आयंस के आयंस में, एल्युमिनियम आयंस में और सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाता है। लेकिन यदि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक चीज़ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खास बात है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस को। तो CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये है, आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये। और यदि हम इसको डिसोल्यूशन करते हैं तो इससे यह है इसी फॉर्म में हमारे पास आता है इसका, यह है CO आयन में NH3 और क्लोराइड आयंस में ब्रेक नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल फॉर्मेशन का बनता है।
यदि हम देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, यदि हम देखें, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इसमें सेंट्रल एटम जिससे कि साथ लिगेंड जुड़े हुए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, निकल है, एनायन या मॉलिक्यूल कोबाल्ट है, और 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे डबल सॉल्ट क्या होता है और हमारा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो ये चीज़ थी जिसके बारे में हम लोगों ने आज अभी तक देखा है और इसके बारे में हम लोगों ने समझा है। तो आज के लिए इतना ही।